आज मैं बात करूंगा शिपवे कंपनी के बारे में। शिपवे कंपनी है क्या, इसका काम क्या है। ये डिफरेंट कोरियर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। जो सेलर्स सेल्फ शिप पे काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सेल्फ शिप अमेज़ॉन का सेल्फ शिप और सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उनको एक इशू आता है कि वो अपने प्रोडक्ट किस तरीके से शिप करें कस्टमर्स को। तो उसी के लिए ये इंटीग्रेट करके देते हैं। डिफरेंट कोरियर्स पार्टनर हैं इनके साथ, जैसे फेडेक्स, ब्लू डार्ट, सब कोरियर्स इनके साथ अटैच है। उन कोरियर्स के साथ आपका पैकेट ये शिप करते हैं। ये डिफरेंट लॉजिस्टिक जैसे ब्लू डार्ट, डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस और एक्सप्रेस बीस, एटीएस, ये कोरियर्स के साथ भी अटैच हैं। होता यह है कि अभी एक लॉजिस्टिक ले रखा है जो कि इनके पास नहीं है। शिपवे के पास वो लॉजिस्टिक अटैच नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसको एपीआई इंटीग्रेट कर सकें। तो ये फैसिलिटी भी देते हैं कि आपके पास वो लॉजिस्टिक है जो इनके पास नहीं है, तो आप उसको इंटीग्रेट करा सकते हैं और इनके पैनल पे ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आपको इधर उधर नहीं जाना। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं, अब जो आपने कोरियर यूज़ कर रहे हैं वो हाई चार्ज कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप इनके जो कोरियर इंटीग्रेटेड है उनसे अपना पैकेट शिप कर सकते हैं। अब ऑर्डर आपका शिप हो गया, सपोज़ आपकी पर्सनल वेबसाइट के थ्रू आपने अपना ऑर्डर शिप कर दिया, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा जो चैलेंज है सेलर्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि 2-4 ऑर्डर्स हों तो सेलर्स उसको ईज़िली हैंडल कर लेते हैं। कहाँ पैकेट पहुँचा, कब कस्टमर को डिलीवर्ड होगा, ईज़िली रिवर्ट कर देते हैं। बट एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। तो आप एक ही वेबसाइट पे नहीं, आप सोशल मीडिया पे भी सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे भी सेल कर रहे हैं, तो इतने कस्टमर्स को आपको हैंडल करने के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम इनके पास है, जैसे कि एनडीआर रिपोर्ट, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट, कि अगर आपका पैकेट कस्टमर को डिलीवर्ड नहीं हुआ, जो कि सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं डिलीवर्ड हुआ, तो उसको वो गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इशू आता है कि कस्टमर को रिटर्न करना है पैकेट, तो वो किस तरीके से रिटर्न करे, तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर के एड्रेस से पिकअप हो जाए और सेलर के एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाए। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है जैसे मैजेंटो पे, शॉपिफाई पे, वू कॉमर्स पे, तो इस पे जब आप पर्सनल वेबसाइट रन करते हैं तो आपको कोरियर इंटीग्रेट कराना पड़ता है कि आपके पास ऑर्डर आए और वो डायरेक्टली जो है कस्टमर्स को कोरियर इंटीग्रेट हो गए, मतलब उसको बता दे कि किस से आपका ऑर्डर शिप हो रहा है, कौन सा कोरियर है, कौन सा लॉजिस्टिक आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटी भी है कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट को इनसे इंटीग्रेट करा सकते हैं, जिससे कि कस्टमर को पता लग जाएगा कि ऑर्डर किससे शिप होने वाला है। जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो आपके हाथ में है कि आप उसको कस्टमर्स को ये डिटेल दे सकें। तो ये इंटीग्रेशन भी ईज़िली इससे हो जाता है। तो ये तो बात हो गई किस तरीके से आप कोरियर इंटीग्रेट कराएंगे, कैसे आप पर्सनल वेबसाइट चला रहे हैं तो उसको कैसे इंटीग्रेट कराएंगे, कौन सा कोड लॉजिस्टिक यूज़ करना है आपको, जिससे कि आपका ईज़िली इकोनॉमिकल प्राइस में प्रोडक्ट शिप हो जाए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि अगर कोई सेलर्स यूनिकॉमर्स यूज़ करते हैं। यूनिकॉमर्स क्या है? यूनिकॉमर्स एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करता है और डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं। फिलहाल मैं इन्वेंट्री की बात करूँगा कि वो डिफरेंट चैनल्स को इंटीग्रेट कर लेता है, जैसे अमेज़ॉन को अटैच कर लिया, फ्लिपकार्ट को अटैच कर लिया, पेटीएम को, स्नैपडील को, इन सब मार्केट प्लेसेस को अटैच कर लिया। और आपके पास अगर 10 इन्वेंट्री है तो वो 10 इन्वेंट्री हर जगह शो करता है। तो यूनिकॉमर्स का मेनली जो काम है कि इन्वेंट्री आप उसको मैनेज कर सकते हैं, प्लस उसमें ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो फैसिलिटी भी शिपवे प्रोवाइड करता है कि यूनिकॉमर्स को आप इससे अटैच कर लें, इससे इंटीग्रेट कर लें। तो यहाँ पे यूनिकॉमर्स फैसिलिटी भी है। इसके अलावा इनक्राफ्ट फैसिलिटी भी है कि आप इनक्राफ्ट को भी अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट मल्टीपल कैटेगरीज में काम करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं फैशन में भी हूँ, मैं और डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट में भी हूँ। इसी तरीके से बहुत से सेलर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी सेल कर रहे हैं, एचपीसी के प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है डिफरेंट कैटेगरीज़ में है। तो जब हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये स्लैब होता है हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट का कि इसका इतना % टैक्स है। जैसे गारमेंट में 5% है, इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो उसमें 18% है, किसी में 12% है। तो डिफरेंट स्लैब, टैक्स स्लैब हैं। तो अगर हम सेलर डिफरेंट कैटेगरी में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये शिपवे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअली टैक्स जो है कैलकुलेट करके दे, यानी कि अकाउंटिंग जो है बहुत इजी हो जाती है इसमें। जब भी आप ऑर्डर शिप करेंगे तो कस्टमर अपना प्रोडक्ट ट्रैक करना चाहेंगे कि कहाँ हमारा ऑर्डर पहुँचा है। तो उसके लिए इनका एक सिस्टम है जो कस्टमर को अलर्ट करता है कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट शिप हुआ है,
किन तरीके से अलर्ट करता है वो 3 तरीके हैं, जैसे ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर का बिलीफ सिस्टम बढ़ता है कि हाँ मैंने जो प्रोडक्ट शिप करा वो टाइमली शिप हो गया और ये वेबसाइट से मैं अगली बार ईजिली परचेस कर सकता हूँ, मेरा प्रोडक्ट टाइमली शिप होता है। तो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, प्लस आपका जो ब्रांड है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। जब कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर अपनी तरफ से जानना चाहते हैं कि उनका ऑर्डर कहाँ है, जिसको हम विस्मो कॉल बोलते हैं, वेयर इज़ माई ऑर्डर। तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन 3 तरीके से चला जाता है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो ये चीज़ भी कस्टमर के लिए मतलब बेनिफिशियल है कि उसका ऑर्डर शिप हो गया, बिलीफ सिस्टम इंक्रीज़ करता है, प्लस सेलर के लिए भी बेनिफिशियल है कि हाँ उसको बार बार कस्टमर को रिवर्ट नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना, कस्टमर ईजिली अपने एंड से ट्रैक कर सकता है। आप सेलर हैं, जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको ये नॉलेज होगी कि आप जब भी अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुँचा या कब डिलीवर्ड होने वाला है, तो आपको अमेज़ॉन दिखाता है अपने ही पेज पे जहाँ पे अमेज़ॉन की ब्रांडिंग होती है, और वहाँ पे कौन से कोरियर से शिप करा है उससे मतलब नहीं होता है, सिर्फ अमेज़ॉन वहाँ पे आपको ट्रैक करके दिखाता है कि आपका पैकेज कहाँ पहुँचा है। इसी तरीके से शिपवे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वाइट लेबल ट्रैकिंग की। तो वहाँ पे कस्टमर जब अपने पैकेट ट्रैक करने आएंगे तो वहाँ पे शो होगा आपका ब्रांड का कि ये पैकेट इस ब्रांड से शिप हुआ है। तो इससे क्या है कि बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा और डेफिनेटली आगे कस्टमर आपके रिपीट होंगे। ऑर्डर हमने शिप करा, अब अपनी पर्सनल वेबसाइट से शिप करा। जब हमने प्रोडक्ट शिप करा तो यहाँ पे जो है कस्टमर को कोई भी इशू हो सकता है ऑर्डर से, जैसे कि कोई साइज़ का इशू है, कलर का इशू है, फिट नहीं आ रहा है, तो कस्टमर उसको चेंज करना चाहेगा। तो यहाँ पे शिपवे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके कस्टमर को कि वो 1 क्लिक में रिटर्न एक्सचेंज कर सकता है। जब हम पर्सनल वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके कस्टमर को पेमेंट कराने के लिए, एक COD और एक प्रीपेड। तो यहाँ पे शिपवे आपको हेल्प करता है आपके COD कस्टमर्स को कन्वर्ट करने के लिए प्रीपेड में। तो किस तरीके से कन्विंस करता है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मैसेज जाता है कस्टमर को, जिससे कि आपके कस्टमर को जो COD कस्टमर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएं प्रीपेड में। शिपवे के साथ कुछ बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं, जैसे कि बिर्केनस्टॉक, ब्लू स्टोन, लावा, पीसेफ, मैन XP, लेंसकार्ट, बेलाविटा, एम्ब्रेन की, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप भी शिपवे के साथ इंटीग्रेट होकर इनकी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो शिपवे में मैंने जो फैसिलिटीज़ बताई हैं आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके 14 डे का ट्रायल आप ले सकते हैं। तो जो फैसिलिटी आपको देखनी है अपने अकॉर्डिंग आप चेक करिए और उसका ट्रायल लीजिए।